सो बस कल के वीडियो में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डिस्कस किया था। आर्टिकल्स बहुत सारे हैं और यस, अभी जितनी भी अपडेट है वो मेजर यानी कि डायरेक्टली जो लिंक्ड है वो जेपी एसोसिएट से, जेपी पावर से ज्यादा इंटरलिंक चीजें नहीं है, बट इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमको जेपी पावर पर भी पड़ता देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या जो खबरें हैं, किन खबरों की बात कर रहा हूं, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर 4 दिन पहले का भी देखा होगा तो भी अच्छी बात है, बट कल वाला देखा है तो कल हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। देयर इज नथिंग ऑफिशियल बट देयर हैज बीन अ स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ भी अभी ऑफिशियल नहीं है बट काम चल रहा है। ये आर्टिकल कल के दिन में डिस्कस किया था। अभी इसी आर्टिकल के बाद में और भी चीजें और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या है उनको यहां पर समझते हैं, लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली यहां पर समझते हैं कि क्या अभी तक जेपी पावर में जो कुछ भी हुआ, एक बड़ी तेजी देखने को मिली, वो क्या इन अपडेट्स की वजह से है कि भैया अडानी ग्रुप या दालमिया ग्रुप या वेदांता ग्रुप जो भी यहां पर एक्विजिशन करेगा, क्या ये इनकी वजह से, या फिर चार्ट या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आज से 1.5 महीने पहले जो कंपनी ने अपडेट दी थी, इन सब की वजह से। अगर हम रैली की बात करें तो 18-20 से ये रैली शुरू होती है जो कि काफी हाई तक गई है, अच्छा खासा पैसा देकर के गई, अच्छा खासा रिटर्न देकर के गई, बट मेजर रीजन टेक्निकल और चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर ही आपको देखने को मिलेगा। 18-20 जून मिड में मैंने आपके साथ ये वीडियो डिस्कस किया था, जरूर जाकर के इसको चेकआउट कर लेना, जून के मिड में डिस्कस किया था। ठीक है, आज भी हम कहीं ना कहीं 5% के डिक्लाइन पर बने रहे। कल भी अच्छा खासा डिक्लाइन था, बड़ी तेजी बनने के बाद में लगातार पिछले 2 दिन के अंदर डिक्लाइन बहुत बड़ा आ चुका है। ये चीज यहां पर एक बार देख लेना। इसके अलावा ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया जेपी एसोसिएट्स लेंडर आर इन अ बिड ओवर अडानी एंटरप्राइजेस अनकंडीशनल बिड। अडानी एंटरप्राइजेस की जो बिड यहां पर चल रही है वो अनकंडीशनल है, वेरस बाकी जो बिडर्स यहां पर है उन्होंने कुछ कंडीशंस अप्लाई यहां पर कर दिए जेपी एसोसिएट के बिड्स में। तो ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है या कुछ है? देखो, बिडिंग में ना एडवर्स इफेक्ट या कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखा नहीं जाता। ठीक है, एक्वायर कौन कर रहा है ये नाम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि भैया आखिर कौन जीतेगा इस बिडिंग के अंदर, बट ये कंपनी का मैटर है। आईबीसी में जाने के बाद हमारे या किसी के भी हाथ, बेसिकली कंपनी के भी हाथ में ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, जो बिडिंग कर देगा, जिस भी पोजीशन पर बिडिंग होगी, जो चीजें मैंडेटरी होंगी वो उनको फुलफिल करेगा, उसको वो बिड मिल जाएगी, इतना ही होता है। तो अभी अडानी एंटरप्राइजेस आगे है या फिर दालमिया ग्रुप या फिर वेदांता ग्रुप, ये डिटेल्स पे अगर आप यहां पर देखोगे बहुत माइन्यूट चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। अगर आप चाहो तो इस सिनॉप्सिस को पूरा रीड कर सकते हो कि किसने कितनी बिड, क्या अनकंडीशनल क्या कंडीशनल चीजें, यहां पर अनरिजॉल्व्ड लैंड डिस्प्यूट क्या चीजें, सब आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भैया ये कंडीशन है या अनकंडीशनल है, ओवरऑल इन सब में समय लगेगा। अब जितना ही यहां पर चीजें बढ़ती चली जाएंगी, कंडीशन या अनकंडीशनल जो भी आप कहो, बिडर्स के बीच में जितना भी यहां पर नेगोशिएशन चलता चला जाएगा, उतना ही टाइम भी यहां पर लगता चला जाएगा। तो भैया ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये हो गई अलग बातें जो अभी चल रही हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर। अब हम आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। इसके साथ एक और अपडेट यहां पर देखो, कल के दिन कंपनी ने क्लियर किया था, क्लैरिफिकेशन दिया था, जो एक्सचेंजेस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि भैया आपका प्राइस मोमेंटम इतना अचानक से क्यों वॉलेटाइल हो रखा है, ऊपर नीचे इतना, और फिर आपका वॉल्यूम कितना हाई है, ये सब चीजें पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। तो कंपनी ने इस पर जवाब भी दे दिया था कल ही के दिन में। ठीक है, तो ये अपडेट यहां पर है आपकी क्लैरिफिकेशन को लेकर के। इसके अलावा एक बार ये चीज भी यहां पर नोट करो कि स्टॉक अभी आपका शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में है, जो कि वीकली बेसिस पर सर्वेलेंस होता है। ठीक है, जैसे यहां से बाहर आ जाएगा आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा कि एएसएम से स्टॉक यहां पर निकल चुका है। अभी शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में वीकली सर्वेलेंस पर चीजें देखने को इसमें मिलती हैं। अब आते हैं आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखो, जब स्टॉक ने 23-20 और 20-50, 22-50, 23-20 और 22-50 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, तब आपके टेक्निकल्स 89 के जोन पर थे। अगर आप पिछले 5 दिनों से लगातार देख रहे हो तो ठीक है, 89 के जोन पे आपके एमएफआई थे, जो कि बेयरिश ओवरबोट पुल बैक की कंडीशन बताता है। तो स्टॉक में वहां पर रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं किया, उसके बाद से ही लगातार गिरावट है। ये चीज तो हम लगातार यहां पर बने हुए चीज डिस्कस कर रहे हैं। एमएफआरएसआई आपका 69.8 का है, जो कि कहीं ना कहीं
एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या वो स्टेबिलिटी मिलेगी, इसको समझते हैं। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना डिसीजन, ठीक है। तो अगर अभी हम चार्ट पैटर्न पे देखें, जैसा आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये है आपका 23.50 कर लेना इसको, 23.50 और 22.20, 23 रुपए 50 पैसे और 22 रुपए 20 पैसे, ये आपके दो रेजिस्टेंस जोन थे। हमने सब चीजें यहां पर डिस्कस करी कि भैया कंसोलिडेशन बनता है तो तेजी बनेगी और फिर सस्टेन होना जरूरी है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर जो है ना आपका, वो भी इसी लेवल पर था जहां तक की तेजी बनी, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस होता है ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का ऊपर वाला, नीचे वाला सपोर्ट होता है, ठीक है। ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के दो होते हैं, एक ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला जो सपोर्ट होता है, और जो आप येलो देखते हो उसके अंदर, या फिर इसको आप गोल्डन भी कह सकते हो, ये इसका सपोर्टिंग जोन होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। अभी स्टॉक में रिसेंटली ब्रेकआउट बना बट सस्टेन नहीं हुआ, ब्लू क्रॉसओवर के ऊपर बना बट सस्टेन नहीं किया। अब हम यहां पे कहां आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं 23.50 के इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर। लेकिन सेलिंग क्या अभी भी हाई है, क्या अभी भी हमारे पास सेलर ज्यादा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे, नीचे की टेल और ऊपर की टेल दोनों ही सिमिलर है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो हमें क्या चाहिए भैया, या तो आपका स्टॉक इस बार इस रेजिस्टेंस के बीच में सस्टेन कर जाए, ठीक है। अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर वापस से आपको रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है, बट वहां पर भी आपके टेक्निकल्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि सस्टेन करना और फिर ब्रेकआउट देने में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब मान लो कि सस्टेन कर गया 23.20 और 23.50 और 22.20 के बीच में, मान लेते कि सस्टेन कर जाए, उसके बाद में ब्रेकआउट देने जाए भी शेयर, बट अगर आपकी कैंडल्स कुछ इस तरह से फॉर्म होती है या फिर इस तरह से फॉर्म होती है, यानी कि आप स्टिल बेयरिश ही रहोगे, तो वहां पर भी आपको अलर्ट आना पड़ेगा कि भैया अगर यहां से स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए फिर से जाता है तो कितना सस्टेन कर रहा है, कैंडल की पोजीशन क्या जा रही है, ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। दूसरा, मान लेते हैं कि हम इस वाली पोजीशन के नीचे ब्रेकडाउन देने आ जाते हैं, मतलब कि 22 रुपए 20 पैसे कमिंग सेशन में शेयर ब्रेकडाउन कर देता है, यहां नहीं टिक पाता, तो ऐसे में हम बहुत तगड़े बेयरिश जोन के अंदर आ सकते हैं, जहां पे आपका येलो क्रॉसओवर आपको नजर आएगा 20 रुपए 28 पैसे पे, 20.28 पे आपका येलो क्रॉसओवर है। और आपको एक चीज पता होगी कि जब भी शेयर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तब ये भी आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट होता देखने को मिलता है। तो हमें बहुत तगड़ी नजर रखनी है कि भैया ये जोन पर कितनी सस्टेनेबिलिटी बन रही है, कितना सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट कर पा रहा है, या कितना आपको नीचे की तरफ सस्टेन होता देखने को मिलता है। ऑल दो इन शॉर्ट टर्म अगर हम समझे तो 23 रुपए 20 पैसे, 23 रुपए 50 पैसे और 22 रुपए 20 पैसे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहां हमें टिकना जरूरी है। अगर नहीं हो पाता तो चीजें ज्यादा अच्छी नजर नहीं आएंगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको यहां क्या नजर आ रहा है, ग्रीन कैंडल्स है, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल है, जो कि आपको दिखेगी 23.50 के अपने पहले रेजिस्टेंस के नीचे, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक ब्लू क्रॉसओवर 22 रुपए 65 पैसे के पास दिखा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक अभी आपको ब्लू क्रॉसओवर के नीचे यहां इसी जोन के ऊपर टिकता देखने को मिल रहा है ब्लू क्रॉसओवर पे। यानी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमको चाहिए कि भैया ब्लू क्रॉसओवर की इस ट्रेंड के ऊपर ही शेयर टिका रहा है, और यहां पर भी 23.50 का रेजिस्टेंस जो है उसको सस्टेन करे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, ताकि हम डेली टाइम फ्रेम पर भी सस्टेनेबल यहां पर हो सके। बट क्योंकि एमएफआई आपका बेयरिश ओवरबोट है, तो ऐसे में सब चीजें अभी आपको नजर में रखनी चाहिए और थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। 5 दिन पहले भी यही सब चीजें यहां पर जेपी पावर में थी, जब बेयरिश टेक्निकल्स थे तब भी ओवरबोट थे, तब भी आपके सेलिंग यहां पर नजर आ गई थी। जब हमने डिस्कस किया था कि अगर ऊपर की टेल दिन के आखिर में लंबी हो जाए तो भैया इश्यू यहां पर आ सकते हैं, और वो लंबी हुई भी, ठीक है। मैंने आपके साथ कल के वीडियो में शेयर भी किया था वो वाला क्लिप जो मैंने आपके मिड डे में लिया था, बट मैंने उसमें डिस्कस किया था कि ग्रीन कैंडल अगर आपकी ऊपर की टेल लंबी होती है तो भैया सेलर एक्टिव हो जाएंगे। और दिन के आखिर में जो मैंने मिड डे का वीडियो लिया था, दिन के आखिर में जाते जाते ऊपर की टेल आ भी गई थी, वहीं से आपके सेलर आने शुरू हो गए थे। कल वाला वीडियो देखना, मैंने क्लिप छोटा सा शेयर किया है परसों के वीडियो का, बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो हम लोग छूते तक नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते, कहते कि ये बकवास है, क्या करेंगे इनको देख करके। वही छोटी चीजों में बहुत कुछ छिपा होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, नो ट्रेड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।